Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. In this video lecture, we are starting a new chapter, that is chapter number 7, matrices and determinant. फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास ये दो फर्स्ट एसएलओज मौजूद हैं जिसमें 711 एंड 712. 711 में हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट जो मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैट्रिसेस के अंदर होती हैं लाइक रॉज, कॉलम, ऑर्डर एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम सीखेंगे. मैट्रिक्स की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो मैट्रिक्स की जो एप्लीकेशन है वो एक ख़ास फील्ड तक महदूद नहीं है. अगर हम काउंट करते जाएं लाइक इंजीनियरिंग में, लाइक रिसर्च वर्क में, लाइक बिजनेस के अंदर और कंप्यूटर्स में, ग्राफिक्स में, डिफरेंट जगहों पर ये मैट्रिसेस जो है वो अप्लाई होते हैं. जब हम उनकी एप्लीकेशन को स्टडी करने बैठे तो शायद वो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेंगी, बट अगर हम उसकी बेसिक देखें तो बेसिक वही है जो सारी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं. जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो इन्हीं मैट्रिसेस को हम आगे फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसकी एडवांसमेंट को सीखते जाएंगे. तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करें या इस क्लास 9th लेवल पर उसकी एप्लीकेशन की बात करें तो मैट्रिसेस जो है वो एक सॉल्विंग टेक्निक है. हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हम अलजेब्रिक इक्वेशन में आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उस अलजेब्रिक इक्वेशन को बाय यूजिंग मैट्रिसेस हम सॉल्व कर सकते हैं. तो मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैट्रिसेस के अंदर एक अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जिसमें तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज रॉज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. उस पैटर्न को या उस फॉर्मेट को हम मैट्रिक्स कहते हैं. एक जनरल सी एग्जांपल हम सब ने वो एग ट्रे देखी होगी जो कि बेकरीज पे या पोट्री शॉप के ऊपर मौजूद होती है जिसमें तमाम एग्स जो है वो उस ट्रे के अंदर यूँ एक ख़ास ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं. उस ऑर्डर को जो है वो हम बिल्कुल उसी तरह का ऑर्डर जो है वो हम मैट्रिसेस के अंदर यूज़ करते हैं. तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम अरेंज्ड किए हुए होते हैं, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें मैट्रिक्स की तो जिस तरह हम सेट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली हम एक मैट्रिक्स को भी एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स सपोज करना है या एग्जाम्पल लिखनी है तो उस मैट्रिक्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया विद कैपिटल लेटर ए. देन हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट्स या एंट्रीज के अंदर नंबर्स भी शामिल हो सकते हैं, उसमें लेटर्स भी शामिल हो सकते हैं, उसमें कुछ सिंबल्स भी शामिल हो सकते हैं. तो ये मैंने जो है वो ख़ास ऑर्डर या अरेंजमेंट शो कर दी जिसमें तमाम जो एंट्रीज हैं आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम. और इन तमाम एंट्रीज को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं. तो ये हमारी एक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स को इस तरह से लिखूं, सो दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स बिकॉज इसमें तमाम एंट्रीज रॉज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज नहीं की हुई हैं. अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे तमाम 6 एलिमेंट जो है वो एक ख़ास ऑर्डर के अंदर, एक ख़ास पैटर्न के अंदर अरेंज्ड किए हुए हैं. तो अगर हम इसके फर्दर एलिमेंट्स की बात करें तो ये तमाम जो एंट्रीज या तमाम जो लेटर या सिंबल्स मौजूद हैं इनको हम एंट्रीज कहते हैं.
तमाम एंट्रीज हमेशा रॉज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज होंगी और उन एंट्रीज के अंदर नंबर्स, लेटर्स या सिंबल्स कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा हम इन तमाम एंट्रीज को इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, फर्दर अब इसके अंदर हम रॉज एंड कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं। रॉज का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसे हम रॉज कहते हैं, और यूं जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी उन वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये एक सेकेंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, तो इस पूरी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? रॉ। दिस इज रॉ एंड दिस इज ऑल्सो अ रॉ। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रॉ 1 एंड रॉ 2, कितनी रॉज है हमारे पास? वी हैव 2 रॉज। अगर हम कॉलम को देखें तो कॉलम आर दी वर्टिकल अरेंजमेंट इन आ गिवन मैट्रिक्स। तो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल अरेंजमेंट आर 3। सो वी हैव 3 vertical arrangement of elements. So we have, these are known as columns. So we have one column, second column and third column. So we have 3 columns and 2 rows. This is row 1 and this is रॉ 2। तो हमने रॉज एंड कॉलम को आइडेंटिफाई करना सीखा। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज नोन एज रॉज एंड वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम। तो हर मैट्रिक्स के अंदर कुछ रॉज मौजूद होती हैं, कुछ कॉलम्स मौजूद होते हैं, बट ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता जिसमें ना तो कॉलम मौजूद हो, रॉज मौजूद ना हो, या रॉज मौजूद हो, कॉलम मौजूद ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी गिवन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रॉज भी मौजूद होंगी, चाहे एटलीस्ट 1 रॉ हो, और साथ साथ नंबर ऑफ कॉलम्स भी मौजूद होंगे, चाहे सिर्फ एक ही कॉलम उसमें मौजूद हो। तो हमने मैट्रिक्स के अंदर रॉज एंड कॉलम को आइडेंटिफाई करना सीखा। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जब हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारा ऑर्डर से मुराद होता है उसकी नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रॉज मौजूद हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स मौजूद है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 1 and 2, we have 2 rows and 1, 2 and 3, we have 3 columns। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रॉज जो है वो 2 हैं और कॉलम हमारे पास 3 हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कर रहे होंगे तो हम उसमें रॉज एंड कॉलम को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि रॉज पहले डिफाइन होंगी, देन उसके बाद कॉलम डिफाइन होंगे। तो मैं यहाँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूंगा, इट्स ऑर्डर इज 2 by 3। तो बीच में जो मैंने साइन बनाया है उसको मल्टीप्लाई रीड नहीं करेंगे, वी विल से दैट दिस ऑर्डर एज 2 by 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 3। And 2 by 3, it is understood that first number represent rows and the second number represent column। तो हम कॉलम के लिए कॉलम का नंबर या नंबर ऑफ कॉलम्स पहले और नंबर ऑफ रोज बाद में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमेशा एक ऑर्डर में रोज पहले आएंगी और कॉलम बाद में आएंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, दिस इज अ मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज रोज एंड कॉलम की फॉर्म में परफेक्टली अरेंज्ड है। अगर हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की बात करें, सो वी हैव 1 and 2. We have 2 horizontal arrangement. It means the number of rows in this matrix are 2. And for vertical arrangement, the number of columns we have 2. तो अगर हम इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 2।
सो हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन किया। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 0 1, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। यहाँ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखें तो वी हैव 1 2 एंड 3, वी हैव 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। और अगर हम वर्टिकल अरेंजमेंट की बात करें सो वी हैव ओनली 1 वर्टिकल अरेंजमेंट। इट्स मीन दिस मैट्रिक्स हैव 3 rows and only 1 column. So the order of this matrix is 3 by 1, not 1 by 3, because हम rows को पहले represent करते हैं rather than column। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को 1 by 3 कहेंगे so the order of the matrix is wrong। हमें हमेशा number of rows को पहले represent करना है, then number of columns को represent करेंगे। I hope I am clear in explaining this order of the matrix. Do not confuse with 3 by 1 or 1 by 3। हमेशा ये याद रखें कि rows को पहले describe करेंगे then column, और उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी डिफाइन करते हुए या रीड करते हुए we will not read it as 3 multiplied by 1, it is 3 by 1। Similarly, this is not 2 multiplied by 3, it is 2 by 3। देन हम आ जाते हैं इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। जिसमें सेट्स के अंदर हमने इक्वल सेट्स पढ़े थे, जिसमें तमाम एंट्रीज तमाम एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि उस मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। चलिए अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। जैसे मैंने अभी बताया कि इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है दो ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, एंड सेकेंडली हर एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट या एंट्रीज के साथ इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैट्रिक्स ए 1 0 2 3, तो ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2। Similarly I have another matrix ये मेरे पास दो मैट्रिक्स मौजूद हैं। इस मैट्रिक्स में भी अरेंजमेंट इज 2 by 2 एंड दिस मैट्रिक्स द ऑर्डर इज 2 by 2। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बट स्टिल वी कैन नॉट से दे आर इक्वल मैट्रिक्स। फॉर इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स एवरी एंट्री ऑफ द वन मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ द अनदर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट एंट्री है वो इक्वल होनी चाहिए इस फर्स्ट एंट्री के। So this is 1 and 2 minus 1, this is equal to 1। Similarly this second entry 2, और यहाँ पर भी हमारे पास एंट्री क्या आएगी 2। Similarly यहाँ 0 और यहाँ पर 3। तो इट्स मीन ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और इक्वल मीन्स कि हर जो आइडेंटिटी है इक्वल मैट्रिक्स मीन्स के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, और साथ साथ इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज बराबर हों दूसरे मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के। अगर ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो तो ये इक्वल मैट्रिक्स कंसिडर नहीं होगा। ये एंट्री हमेशा इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली एंट्री जो है वो हमेशा इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये इस तरह से जो है वो हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इक्वालिटी प्रूफ कर सकते हैं। और अगर एक एग्जांपल ले लें हम, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास दो मैट्रिक्स मौजूद है और मुझे कहा है कि दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल हैं तो इन वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उनकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं। सो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ x। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं सो वी कैन से दैट x इज़ इक्वल टू 0। सिमिलरली दिस 0 ये इक्वल होगा 2z के, सो वी कैन से दैट 2z इक्वल टू 0। सो z विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक और अननोन वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। -3 इज इक्वल्स टू a, इट्स मीन a की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। सिमिलरली y इक्वल होगा 1 के, सो y इज इक्वल टू
1। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी मैट्रिक्स इक्वालिटी की। इसकी फर्दर एग्जांपल्स और इसकी फर्दर प्रैक्टिस जो है हम अपने बुक के चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज मौजूद है उससे करेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने 2 फर्स्ट एसएलओज एक्सप्लेन किए मैट्रिसेस चैप्टर के। Until we meet again, this is Muhammad Ali Rana signing out. Allah Hafiz.